पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ़ उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड में परत दर परत अब खुलती नजर आ रही है। दरअसल देखा जाए तो इस मामले में मंगलवार को बिहिया थाना क्षेत्र के कटिया रोड पर तड़के सुबह 6 बजे 3 अपराधियों की मुठभेड़ पटना पुलिस और एसटीएफ के टीम के साथ हो गई। दरअसल पुलिस को देखते ही चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पकड़ने गई एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां अपराधियों के द्वारा बरसाई गई, जिस क्रम में इस चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल बलवंत सिंह और रविकांत को गोली लगी है। दरअसल रवि रंजन और बलवंत वही वो शख्स है जो सीसीटीवी कैमरे में शूट आउट के वक्त पटना के पारस अस्पताल में 5 अपराधियों के साथ देखा गया था, जिसके हाथों में हथियार था और कहीं ना कहीं ये शूटरों में शामिल था, जिसने चंदन मिश्रा कुख्यात को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में पटना एसटीएफ की टीम ने 4 लोगों को कोलकाता पुलिस की मदद से कोलकाता से गिरफ्तार कर पटना लाई थी और तौसीफ रजा उर्फ बादशाह से मिले इनपुट पर अब पटना पुलिस और एसटीएफ की ये कार्रवाई हुई थी। बिहिया थाना क्षेत्र के कटिया रोड में मिली सूचना के आधार पर बलवंत सिंह, रवि रंजन को पकड़ने गई पुलिस टीम और एसटीएफ पर हमला किया गया, जिस हमले में कहीं ना कहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई और इसमें बलवंत और रवि रंजन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर और हाथ में गोली लगी, जिसका कि इलाज पहले बिहिया थाना क्षेत्र के पीएचसी में कराया गया। उसके बाद उसको रेफर करके पटना के पीएमसीएच में इलाजरत किया गया है। वहीं तीसरा अपराधी अभिषेक भी पुलिस के हाथ पे लगा है। ऐसे में देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी पटना पुलिस ने कर ली है। एसटीएफ की मदद से ये पूरी गिरफ्तारियां कही जा रही है, देखी जा रही है। ऐसे में पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश जारी है। कुल 9 लोगों का नाम सामने आया था, जिसमें कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। पटना पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं तौसीफ़ उनको रिमांड पर लेकर आज से पूछताछ किया जा रहा है। 72 घंटे की पूछताछ मिली है और इसमें सुबह में आज उनको लाया गया और पूछताछ चल रही है। उनके द्वारा जो बताया गया है बातें उसके सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग सम्मिलित थे उनके नाम पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़े हुए क्रम में जो आइडेंटिफाई हुए थे उन लोगों को आज सुबह में आरा में पकड़ने की कोशिश की गई थी, जिसके क्रम में गोलीबारी हुई थी और उनमें गोली लगने के बाद वो घायल हुए, उनको पीएमसीएच लाया गया है। यहाँ पर जब उनका इलाज हो जाता है तो फिर उनसे पूछताछ होगी। बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटना पुलिस के द्वारा 4 है। आज में पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं है। आरा में घटना हुई है तो वहाँ पे केस बता पाएंगे। कितने लोग वहाँ पे 3 लोग हैं, 2 को गोली लगी है और 1 को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार जिनको गोली नहीं लगी वो क्या उनकी क्या भूमिका है? जिसमें हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है कि इस शूट आउट में वो लोग भी थे और उसी के क्रम में जब पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे ट्रेन करने के लिए तो उसमें गोलीबारी की गई थी। बादशाह का जो 48 घंटे का रिमांड मिला था उसी पूछताछ में इन दोनों का भी लिंक मिला था। बादशाह के द्वारा कुछ लोगों का नाम दिया गया था और हम लोगों को पहले से भी आया था, जिसमें से एक जो बलवंत है उसका नाम तो एफआईआर में भी है और बाकी भी हम लोग को पहले से इनपुट मिला था इनके बारे में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि विभिन्न टीमें अलग जगहों पर काम कर रही हैं और उसी में जो इनपुट मिला था उसी के तहत कार्रवाई की गई है। अब तक कितनी की गिरफ्तारी बाकी है? अभी इसमें जैसे मैंने बताया था अभी तक हम लोग 9 लोग आइडेंटिफाई किए थे, 4 की गिरफ्तारी हुई थी, 2 या 3 इसमें आ गए हैं, अभी 2-3 लोग और बाकी हैं और जिस तरह से अभी और इनपुट आ रहा है इसमें और लोगों की भी नाम सामने आ रही है तो धीरे संख्या बढ़ेगी है। इसमें सर क्या अभी तक गैंग ये अभी तक जो सामने आ रहा है वो गैंगवार की ही बात है उसमें और जो पुराने समय से चलता आ रहा है, क्योंकि आप जो मृतक है उनका भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी गैंग चलाते थे और उनका भी जो लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसी क्रम में पूरी घटना हुई है।
जो लोग ये उनको अभी लाया गया, इलाजरत हैं, इलाज से क्लियर होता है तब पता चल पाएगा कि वो मतलब हायर किए गए थे या पहले से ही उस गैंग के थे। हॉस्पिटल के नीचे जो छठा अपराधी खड़ा था वो उसकी पहचान कर ली गई? हाँ, उसकी पहचान हो गई है उसमें, और एक जो व्यक्ति हैं पकड़ाए हैं वो उसी संबंधित है, और जैसे मैंने बताया था कि अन्य लोग भी हैं जो तौसीफ़ के साथ ही पकड़ाए हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो उन लोग की गिरफ्तारी हो गई है, और इसमें पहले से ज़्यादा और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आ रही है। इस पर इसी बात में आ रहा हूँ कि लाइनर की संलिप्तता भी आ रही है कि 2-3 लोग और हैं, तो वो जैसे आता है क्लियर होता है फिर आप लोग बताया जाएगा। संख्या भी बढ़ सकती है? संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना बीते 17 जुलाई को पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पारस अस्पताल के कमरा संख्या 209 में इलाजरत कुख्यात चंदन मिश्रा को ताबड़तोड़ 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद 5 से 6 शूटरों के मिली भगत से इस घटना को अंजाम देने की बात कही गई थी। परत दर परत खुलते ही इसमें 9 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये शूट आउट बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और वर्चस्व को लेकर ये गैंगवार की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में अब फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। पटना एसएसपी के अनुसार अभी 3 अपराधी और बाकी है जो इस पूरे घटना में शामिल थे। यह संख्या बढ़ भी सकती है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।